दोस्तों आपने पैसों से पेड़ खरीदना और उसके बाद पूरे इलाके में जो है वो प्लांटेशन ड्राइव करना, दरख्तों का शौक रखने वाले इस समय मेरे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर एंड प्रोफेसर जहीर अब्बास हाशमी साहब इस समय मेरे साथ मौजूद है। हालांकि एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एग्जाम कंट्रोलर भी रहे हैं और मेरे उस्ताद भी रहे हैं। हमेशा जो है जो कॉलेज टाइम से जो है इनको बहुत ज़्यादा शौक जो है वो प्लांटेशन का रहता था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा की बात करूँ तो आज आपको अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर से पूरा ग्रीन अगर दिख रहा होगा तो उसका क्रेडिट जो है वो हाशमी साहब को जाता है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में भी जो है वो इन्होंने प्लांटेशन ड्राइव की थी। हालांकि 2 या 3 साल इनकी वहां पर सर्विस रही है और 2 सालों में इन्होंने वहां पर चिनार के दरख्तों के अलावा बहुत से दरख्त जो है इन्होंने लगाए थे। इस समय हम घाट रोड पर मौजूद है और आज इन्होंने एक नया मिशन जो है वो शुरू किया था। घाट रोड पर एक चिनार का दरख्त आपको जरूर दिखता होगा। हालांकि किसी को पता नहीं वो दरख्त किसने लगाया, लेकिन हमें पता है कि वो दरख्त आखिर किसने लगाया था। और आज लोग वहां पर बैठते हैं, छांव में बैठते हैं, लोग वहां पर घूमने जाते हैं और आज वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जो है वहां पर बना है। हाशमी साहब इस मेरे साथ मौजूद, सर वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। कॉलेज टाइम से हम आपको देखते हैं, कॉलेज टाइम से आप बड़ा शौक रखते हैं दरख्तों का, लेकिन आप पहले आप कॉलेजेस में या अलग अलग जगहों पर करते हैं, लेकिन आज अपने अपने रोड को सजाना जो है वो शुरू किया है। अपने पैसों से पे आप जो है अपना खर्चा करते हैं, उसके बाद प्लांटेशन करते हैं। लोग कहते हैं कि क्या बनता क्या है इससे। देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मौका दिया मुझे लोगों से मुखातिब होने का। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहूँगा कि ये मेरा अपना रोड नहीं बल्कि ये आप सभी का लोग रोड है, जो भी इस पे चलता है उसका रोड है। मैंने कोशिश की थी कि जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स, जब मैं था प्रोग्राम ऑफिसर यूनिवर्सिटी भी रहा हूँ और एज एनएसएस स्टूडेंट भी रहा हूँ, तब से मेरे एक टीचर रहे हैं कपूर साहब, जम्मू यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट से थे, तो उनकी देख रेख में मैंने एज स्टूडेंट काम किया है। तो एनएसएस का मिशन जो था, एनएसएस के मिशन से मैंने ले लिया ये तब एज स्टूडेंट। उसके बाद मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये बात थी। और फिर एक चीज़ मैंने देखी कि जब मैं डोडा कॉलेज से पहले एज टू हाई सेकेंडरी स्कूल में या उससे पहले चला जाता तो डोडा को इस रास्ते पे, तो मेरे बड़े भाई साहब हैं सईद हनीफ हाशमी एडवोकेट साहब, तो वो वकील हैं। तो जब वो इस रोड पे चलते थे तब वो सफ़ेदे का जो पेड़ है वो इस पे लगाते, आपने देखा हुआ यहाँ पर 75 और 80 के बीच में उन्होंने प्लांटेशन खुद की। तो वो पानी एक उसमें लाते थे, लिफाफे में उनको डालते थे, वो पेड़ लग गए थे। तो वहाँ से मैंने देखा कि ये जो उन्होंने किया है तो ये काम जो है मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया काम है। तो अपनी ऑफ साइड ड्यूटीज़ के अलावा मैंने कहा इस मिशन को जारी रखा जाए। फिर मैंने इस मिशन को जारी रखते हुए फिर एक आया 1987 का ग्रीन मिशन इंडिया का एक आया प्रोग्राम जो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। तो उसके तहत मैंने कहा गवर्नमेंट तो करेगी अपनी जगह, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा तो पूरी कंट्री में तो घूम नहीं सकता हूँ, बट जिस एरिया में मेरी अप्रोच है वहाँ तो मैं अपने तौर से कुछ करूँ। तो फिर मैंने अर्सवाइल डिस्ट्रीब्यूटर को ले लिया। तो तब से मैं लेकर आज तक कर रहा हूँ। आज जाइए आप देखिएगा, डोडा में एक वक्त ऐसा भी था जहाँ पानी पीने को नहीं मिलता था, तो प्लांट्स को पानी देने का मतलब ही नहीं था उनके लेवल का। तो उस दिन 2008 से लेकर मैंने 2015 तक डोडा कॉलेज में मैंने इतने प्लॉट्स लगाए, 90 के आसपास आपको दीदार के प्लांट्स वहाँ मिलेंगे। तो आज भी बड़ा ग्रीन दिखता है, आज वो ग्रीन दिखता है। और वो आज वो जब मैं प्लांटेशन करता था तो तब मुझे लोग कहते थे कि यहाँ दीदार बनने का मसला ही नहीं, क्योंकि एक तो पानी नहीं है और ये टिकेगा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टिक गया और आज 30 फुट के ऊपर हाइट उसकी, बल्कि उससे ज़्यादा है। उसके लिए चिनार भी अंदर पड़े हुए हैं। उसके बाद आप मई जून जुलाई में वहाँ चले जाइएगा तो आपको ज़मीन दिखेगी कम, पेड़ ज़्यादा दिखेंगे, वहाँ पे हरियाली है वहाँ पे। वहाँ मैंने किया, वहाँ से फिर मैंने इनिशिएटिव बाहर निकाला और फिर इस रोड के साथ साथ इस रोड पर आज इस वक्त इस रोड पे कम से कम 40 और 45 के आसपास चिनार ऐसे हैं जो आपको दिखेंगे, मतलब हाँ हाँ, जो बड़े हुए हैं, बल्कि जहाँ जिनका जो आप साया दे रहे हैं। यहाँ से निकल के मैंने ये कहा कि यही नहीं बल्कि ऐसा कर लीजिए, ये मेरे ख्याल में 2009 की बात है। गुलाम नबी साहब डीएफओ हैं, रिटायर्ड हैं। उन्होंने एक बार उनको मैंने कहा कि यार आप देदार के पेड़ जो हैं हमें मुहैया करें। उसने 4500 लाए, उसने हमने मिल के बांटे और पूरे इस इलाके में बांटे। आप डोडा में देखेंगे कहीं न कहीं आपको कहीं देदार का पेड़ मिल जाएगा, किसी के बगीचे में मिल जाएगा, कहीं रास्ते पे मिल जाएगा। वो प्लांटेशन हमने करवा दी तब से। तो फिर ये शौक बढ़ता रहा, पहले तो हॉबी थी, फिर ये मिशन बन गया। नहीं सर, पहले आपने कॉलेजेस में की, यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर आपने मतलब जिन जिन जगहों पर प्लांटेशन किया, जिन जगहों पर दरख्त लगाए, तो क्या आपको अंदाजा भी है कि आपने कितने दरख्त लगाए हैं या उसमें से कितने जो है आज के वक्त में जिनसे लोग जो है, जिनके लोग साया जो है इसका इस्तेमाल करते हैं लोग? देखिए, इसमें 2 किस्म के आए। एक तो वहाँ जो बैरन लैंड थी जहाँ हमने वो प्लांटेशन की। अब अगर इसी पे रोड पे चले जाएंगे, आपको रोड की नीचे साइड में
आपको दिखेगा 2-3 जगह ऐसे हैं जो 20-22 कनाल का वो जो है प्लाट है, उसमें मैंने इस रेत में आलू के पेड़ उगाए हैं। आपको 60-70 दिखेंगे डाउन साइड, हाँ डाउन साइड, तो वहाँ रेत में उगे हो, उसके ऊपर जो है फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जब यहाँ से बाहर निकले, जैसे आपने कहा, मैं जब जम्मू यूनिवर्सिटी में था तो मैंने कोशिश वहाँ की, वहाँ एनएसएस को इन्वॉल्व करूँ। वहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है वाइस चांसलर का, उनके साथ मिलके अंदर मैंने चिनार प्लांट्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, चल रहे हैं। हालांकि जम्मू टेम्परेचर के हिसाब से बहुत गर्म है और सूटेबल नहीं है चिनार के, लेकिन वहाँ भी लग गया। गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट है स्कूल वहाँ पे नरवाल रोड पे, वहाँ हमने किया। वहाँ जो हमारी प्लांटेशन वो सर्वाइवल ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन कोशिश, और आज फिर मैं जा रहा हूँ उस तरफ करने के लिए। साइंस कॉलेज के वो जो हमारा स्टेडियम है साइंस कॉलेज का अपना, वहाँ पे लगाए हमने, वहाँ पर पेड़ लगे हैं। इसके अलावा आपके बलेसा एरिया में, किश्तवाड़ के एरिया में, और जब भद्रवा कॉलेज प्रिंसिपल में था, आप जाइए इस वक्त आप पेड़ के इंटर करेंगे, आपको दीदार के अंदर पेड़ देखेंगे, कॉलेज के एंटर बिल्कुल इंटर होते हैं। चिनार भी है और वो भी है। तो एक और मैंने मिशन लिया था 2015 में, वो ये 16 में मैंने भद्रवा जो डुड्डू रोड जो है, डुड्डू से लेकर भद्रवा कॉलेज ग्राउंड तक मैंने 38 चिनार के पेड़ लगाए थे। खुद मैंने उनको अपनी लेबल लगा के गाड़ी में चला जाता था, प्रोटेक्शन दी, पानी दे दिया, सारा दे दिया, वो सब के सब लग गए। बट ये हुआ कि 2017 में वहाँ से निकल के मैं जम्मू यूनिवर्सिटी निकल गया, तो वो उनकी मॉनिटरिंग किसी ने की नहीं। वो 38 के 38 में से सिर्फ 8 बच गए हैं जो आपको दिखेंगे। अगर आपने देखना होगा, आप उस रोड पे जाइएगा, ऊपर वाली जो रोड है उस पे देखिएगा। उसके अलावा विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ चिनार लगे हुए हैं। बस स्टैंड जो है, नया बस स्टैंड, वहाँ बीच में आपको चिनार मिलेगा। कम्युनिटी सेंटर हॉल है, वहाँ लेफ्ट साइड पे चिनार मिलेगा। इसी तरीके से कई जगह बाड़ला में आपको चिनार मिलेंगे। तो अपने वहाँ बेचारे प्रोफेसर थे कॉलेज के, उनको मैंने इन्वॉल्व किया, उनके जरिए से कोशिश की कि ये मिशन मेरा कामयाब सर, आपकी खास याद इसी गट रोड पर है, मतलब जहाँ पर बड़ा सजाया गया है, बच्चे वहाँ पर बैठने के लिए आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में उसका ख्याल नहीं रखा गया, लेकिन उसके बाद उसको प्रोटेक्शन बनाई गई, वहाँ साथ में पार्क बनाया गया, तो कितना ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है चिनार का पेड़ बैठने के लिए, खूबसूरती के लिहाज से? देखिए, इस चिनार की तो एक ये है ना कि इसके कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। हमें ये कहा जाता था जब कोई बीमार होता तो उसको कहते थे श्रीनगर ले जाओ। क्यों श्रीनगर? इसलिए नहीं कहते थे कि वहाँ जो है आपको इसका मेडिसिन वगैरह की ट्रीट, बल्कि चिनार है वहाँ पे, वहाँ का चिनार जो, इसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है। कहा जाता था कि इसकी हवा जो आती है, ऑक्सीजन, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो इस बीमार को शिफा देती है या कोई न कुछ इसका काम करती है, उसके लिए तो वो वहाँ की चीज़ यहाँ आई। तो यहाँ जो लोग आ जाते हैं, ये खास करके मजदूर तबका, जब इसको रोड साइड पे कहीं जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, रोटी खाने के लिए 2 मिनट, तो वो उसके नीचे बैठ जाते हैं। जब मैं उनको देखता हूँ उसके नीचे बैठते हुए, खाना खाते हुए, उस तपती धूप में, छाँव में, तो मैं कहता हूँ मैं कहीं कामयाब हूँ। इतना ज़्यादा कामयाब नहीं, लेकिन कुछ तो कामयाबी मुझे मिली और खुशी होती है। वो खुशी जो मुझे मिलती है, फिर मुझे वो सारी तकलीफें भूल जाती हैं जो मुझे इसमें करने में हुई, या जो मेरा अपना कुछ खर्चा वो भूल जाता है मुझे। और ये खुशी जो है इंसान को जवान रखती है। सर, एक आखिरी सवाल है, यूथ को आप इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं करते हैं? क्या जो नौजवान तबका है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, या इंटरेस्टेड नहीं है, या क्यों आपके साथ यूथ नहीं जोड़ता? सर, ऐसी बात नहीं है, यूथ जुड़ना चाहता है, लेकिन यूथ की आज जो मैं देख रहा हूँ, किसी न किसी वजह से वो कुछ नेगेटिव अप्रोच जो है, उनके नेगेटिव थिंकिंग उनमें ज़्यादा डेवलप कर रही है। पॉजिटिव वो नहीं जा रहे हैं। हो सकता है वो कुछ एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हो सकता है हमें कुछ कमी हो कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए, उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि भाई रास्ता कौन सा ठीक है। ये भी हो सकता है कि हमने कोई कॉन्फ्रेंसेस नहीं किए, हमने कोई सेमिनार्स नहीं किए, उनको बुलाया नहीं कि भाई ये रास्ता ठीक है, वो रास्ता गलत है। और फिर मैं ये कहूँगा कि यूथ, कहता है शैतान जो होता है वो हमें बताया गया, सूरह बनी इसराइल में बता दिया गया है कि शैतान ने अल्लाह से कहा था कि ठीक है तूने मुझे जन्नत से निकाल दिया, लेकिन इस बंदे के लिए जिसके लिए जन्नत से मुझे निकाल दिया, इसको मैं भटकाऊंगा और इसके रास्ते पे मैं बैठूंगा और इसको सीधे रास्ते पे चलने नहीं दूंगा। वो उसका वादा था ऊपर वाले के साथ। और न चलने देने के लिए आज सबसे बड़ी बात, हमारे पास नेट आया, मोबाइल आया। तो मोबाइल में जब घर बैठे बैठे एक यूथ को, एक टीनेजर्स को सारा कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी तरफ शैतान उसको ले रहा है, तो वो कहाँ आएगा इस तरफ।
तो इसकी मुश्किल है उसका लाना, इस तरह बहुत मुश्किल है। और उसी में देख लीजिए आप, उसी में वो फिर चला गया। अब ड्रग एडिक्शन की बात हो रही है, नशा की बात हो रही है, और नशा इतना हमारे यहाँ आया है बच्चों में कि बच्चे जो हैं माँ बाप से बेजार हैं, माँ बाप बच्चे से बेजार हैं। ये माहौल हमारा बन गया और दोनों में इतनी खलीज आ गई कि एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम में कमी है। कोशिश हमारी फिर भी है कि हाँ तो वो करते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, हाँ तक है। प्रैक्टिकली जब उनको कहोगे तो प्रैक्टिकली उनको थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर लोग चाहे जुड़ जाए हमारे साथ, काउंसलिंग की जा सकती है, उनको लाया जा सकता। उनका जो है इस फील्ड में दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें उससे, एक तो आपकी ग्रीनरी आ जाएगी, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाएगी, दूसरा वो जहाँ गए हैं उनके माँ बाप थोड़ी सी उनको परेशानी खत्म हो जाएगी जब इस तरफ आ जाएंगे। कोशिश हम करेंगे इसमें। चलिए, बिल्कुल मेरे साथ प्रोफेसर ज़हीर अब्बास हाशमी साहब इस समय मेरे साथ मौजूद थे। हालांकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो है बचपन से ही शौक़ रखते हैं पेड़ लगाने का, प्लांटेशन करने का बचपन से ही शौक़ रखते हैं, लेकिन नौजवानों से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो इनके साथ ज़रूर जुड़ें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसके अलावा पूरे स्टेट लेवल पर जो है इनकी एक मुहिम रही है कि प्लांटेशन करनी है, और अब तक हज़ारों के हिसाब से जो है उन्होंने पेड़ लगाए हैं। और ख्याल अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन पेड़ों का ख्याल रखें। जैसे इन्होंने आज यहाँ पर आप देखते हैं चिनार के दरख्त लगाए हैं, और पूरे गट्स रोड पर जो है वो चिनार के दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका जो है वो ध्यान रखें और उनको पानी जो है वो प्रॉपर ले दें।